जब माता अष्टांगी ने पुत्र ब्रह्मा को समझाया कि अलख निरंजन अपना दर्शन नहीं दिखाते, तो ब्रह्मा और भी व्याकुल हो जाते हैं और माता अष्टांगी से क्या कहते हैं। ब्रह्मा कहे मोहि ठोर बताओ, आगा पीछा मती तुम लाओ, मैं नहीं मानो बात तुम्हारी, ऐसी बात न मोह सुहाती। आध्या अष्टांगी की बात सुनकर ब्रह्मा कहते हैं कि हे माता, मुझे सही स्थान बताओ, आगे पीछे की उल्टी सीधी बातें तुम मेरे सामने मत लाओ, मैं तुम्हारी यह बात नहीं मानता, ऐसी बात मुझे अच्छी नहीं लगती। प्रथम तुम मुहि दीन भुलावा, अब तुम कहो न दरस दिखावा, तासु दरस न पहो पूता, ऐसी बात कहो अजगूता। पहले तो तुमने मुझे भुलावा दिया कि मैं ही सृष्टि करता हूँ और मुझे अलग कुछ भी नहीं है, और अब तुम कहती हो कि अलख निरंजन तो हैं परंतु वह अपना दर्शन नहीं दिखाते, उसका दर्शन पुत्र नहीं पाएगा, ऐसी पैदा न होने वाली बातें क्यों कहती हो। आध्यावचन ब्रह्मापति। दरस दिखाए तत्काल दीजिए, मोह न भरोस तुम्हार हो, संशय निवारी यह काल दीजिए, किजे न विलंब लगार हो, कह जननी सुनो ब्रह्मा, कहो तो सो सत्य की, सात सवरग है मात को, चरण पताल सप्त की। ब्रह्मा कहता है कि हे माता, मुझे तुम्हारे कहने पर भरोसा नहीं है, इसी समय उस कर्ता का दर्शन दिखा दीजिए, इसी समय मेरे संशय का निवारण कीजिए, इसमें जरा भी देर मत लगाइए। माता अष्टांगी कहती हैं कि हे पुत्र ब्रह्मा सुनो, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ कि अलख निरंजन के 7 सवरग माथा है और 7 पाताल चरण। लेहु पुष्प तुम हाथ, जो इच्छा ते दरस की, जाए नवाओ माथ, सुनी ब्रह्मा हर्षित भये। जो तुम्हें उसके दर्शन की इच्छा है तो तुम हाथ में फूल लेकर जाओ और जाकर उसको फूल चढ़ाओ और माथा झुकाओ। माता की यह बात सुनकर ब्रह्मा अति प्रसन्न हुए। जननी गुण्यो वचन चित माही, मोरी को हो यह मानती नाही, या कह वेद दिन उपदेशा, पैद रस्ते नहीं पाव भिसा। आध्या माता ने अपने मन में विचार किया कि यह ब्रह्मा मेरा कहा मानता नहीं है, यह कहता है कि वेद ने मुझे उपदेश दिया है कि एक पुरुष निरंजन है परंतु कोई उसके दर्शन नहीं पाता। कह अष्टांगी सुनो रेवारा, अलख निरंजन पिता तुम्हारा, तासु दरस नहीं पह पुता, यह मैं वचन कहो निज गूता। तब माता अष्टांगी ने ब्रह्मा से कहा कि अरे बालक सुन, अलख निरंजन तुम्हारे पिता हैं परंतु तुम पुत्र उसके दर्शन नहीं पा सकते, यह मैं तुम्हें सत्य वचन कहती हूँ। ब्रह्मा सुनी व्याकुल है धावा, प्रसन्न शीस ध्यान ही लावा, ब्रह्मा चले जननी सिरनाई, शीस पर सी आवो तू हिठाई, तुरत ही ब्रह्मा दीन रिंगाई, उत्तर दिशा बेगी चली आई। माता अष्टांगी की बात सुनकर ब्रह्मा जी व्याकुल हो दौड़ गए और माता के चरणों में अपना शीश रख दिया और मन से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी माता को सिर झुकाकर यह कहकर चले कि मैं पिता का शीश स्पर्श व दर्शन करके वापस तुम्हारे पास आता हूँ। माता अष्टांगी ने शीघ्र ही ब्रह्मा को उसके पिता निरंजन के दर्शन करने भेज दिया और ब्रह्मा शीघ्र ही उत्तर दिशा की ओर चले गए। आज्ञा मांगी विष्णु चले बाला, पिता दरस को चले पाताला, इत उत चितय महेश न डोला, सेवा करत कछु नहीं बोला। माता से आज्ञा मांगकर बालक विष्णु भी चले। वे पिता निरंजन के दर्शन पाने को पाताल चले गए। केवल महेश का मन इधर उधर नहीं भटका और वह माता की सेवा करते हुए कुछ भी नहीं बोले। ते ही शिव मन अचिंत अभावा, सेवा करन जननी चितलावा, यही विधि बहुत दिवस चली गयऊ, माता सोच पुत्र कह कियऊ। उधर शिव ने माता की सेवा करने में ही अपना मन लगाया और सेवा करते करते उसके मन में ऐसी वैसी कोई चिंता नहीं थी।
इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। माता अष्टांगी सोचती हैं कि मेरे पुत्र गए हुए क्या उन्होंने किया है, अब कब तक वे लौट कर आएंगे और अब तक वे क्यों नहीं आए। इस प्रकार की चिंता माता अष्टांगी करती हैं। विष्णु का पिता की खोज से लौटकर पिता के चरण तक न पहुँचने का वृत्तांत कहना। प्रथम विष्णु जननी डिग आए, अपनी कथा कही समुझाए, भेंट यो नहीं मोहि पगुताता, विष ज्वाला श्यामल भोगाता। सबसे पहले विष्णु लौटकर माता के पास आए और उनसे अपनी सब कथा कहकर समझाई। मुझे पिता के चरण नहीं मिले, उल्टे मेरा शरीर विष ज्वाला से श्याम हो गया। व्याकुल भय हूँ तब फिर आवा, पिता पगु दरस मैं नहीं पावा। सुनी हर्षित भई आदि कुमारी, लिन्ह विष्णु कह निकट दुलारी। चुमय बदन शीस दिए हाथा, सत्य सत्य बोले हो सुतबाता। विष्णु जी कहते हैं कि हे माता, मैं पिता निरंजन के चरणों तक नहीं जा पाया, तब मैं व्याकुल हो गया और फिर लौट आया। विष्णु की बात सुनकर आदि कुमारी प्रसन्न हो गई और उन्होंने विष्णु को अपने पास बैठा कर दुलार किया। उन्होंने विष्णु के बदन को चूमा, फिर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि हे पुत्र, तुमने सत्य सब बातें बोली हैं। धर्मदास वचन सतगुरु कबीर साहिब प्रति। कहे धर्मनी यह संशय बीती, साहब कहू ब्रह्म की रीति। पिता से स्तिन प्रसन्न किन्हा, की होए निराश पीछे पग दीन्हा। धर्मदास ने विनम्रता पूर्वक सतगुरु कबीर साहिब से कहा कि मेरा यह संशय मिटाओ। हे साहेब, ब्रह्मा की रीति यानी उपाय को मुझे कहिए। क्या ब्रह्मा ने अपना शीश झुकाकर सेवा मुक्ति से अपने पिता अलख निरंजन को प्रसन्न किया, या कि निराश होकर पैर पीछे हटाकर लौट आए। गए हो ब्रह्मा शीश प्रसन्न, कथा ता दिन की कहो। भयो दृष्टि में राव की नहीं, तासु दर्शन तिन लहो। यह वर्णी सब कहो सतगुरु, एक एक बिलोय के। निज दास जानी प्रकाश कीजे, धर हो निज जनी गोए के। धर्मदास जी कहते हैं कि हे साहेब, ब्रह्मा जी पिता का शीश स्पर्श करने एवं उनका दर्शन पाने गए, उस दिन की कथा कहो। उनकी दृष्टि में निराकार निरंजन हुए या कि नहीं, वे उसके दर्शन कर पाए कि नहीं। हे सतगुरु, एक एक बात का निर्णय कर यह सब वर्णन कहो। मुझे अपना दास जानकर सब समझाइए, मुझसे कुछ भी छिपा कर न रखिए। प्रभु हम हैं तऊ दास, जन्म कतारथ मोरी करो। कर हो वचन प्रकाश, ते ही पीछे जो चरित भो। धर्मदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ। मेरा जन्म यानी कृतार्थ कीजिए। अपने अमृत वचनों से मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश कीजिए और ब्रह्मा के पीछे घटित हुआ उसे कहिए। पिता की खोज में गए ब्रह्मा की कथा। सतगुरु कबीर साहेब वचन धर्मदास प्रति। धर्मदास मुहि अति प्रिय अह हूँ, कहो संदेश परखी दृढ़ गह हूँ। चलत ब्रह्म तब वार न लावा, पिता दरस कह अति मन भावा। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। अब मैं तुम्हें ब्रह्मा का संदेश कहता हूँ, उसे सोच समझकर दृढ़ता से ग्रहण करो। माता अष्टांगी से पास चलकर तब ब्रह्मा ने देर नहीं लगाई। पिता के दर्शन को उसका मन बहुत उत्सुक हुआ, तो ते ही स्थान पहुँची गे जाई। नहीं तह रवि शशि सुन रहाई, बहुविधि स्तुति करे बनाई। ज्योति प्रभाव ध्यान तहलाई। चलते चलते ब्रह्मा उस स्थान पर पहुंच गए। वहाँ न सूर्य था न चंद्रमा, केवल शून्य यानी एकांत था। वहाँ उसने अनेक प्रकार से पिता निरंजन की स्तुति की। जहाँ ज्योति का प्रकाश था वहाँ उसने ध्यान लगाया।
ऐसे बहुत दिन गए बिताई, नहीं पायो ब्रह्मा दरस पिताई। शून्य ध्यान युग 4 गमाना, पिता दरस अजहू नहीं पाना। ऐसी स्तुति ध्यान करते हुए बहुत दिन बीत गए, परंतु ब्रह्मा ने पिता के दर्शन नहीं पाए। उस शून्य एकांत में ध्यान करते हुए 4 युग गंवा दिए, परंतु पिता के दर्शन अभी भी न कर पाए। ब्रह्मा के लिए आध्या की चिंता। ब्रह्मा तात दर नहीं पाई, शून्य ध्यान मह जुग बहु जाई। माता चिंता करत मन माहा, जेठ पुत्र ब्रह्मा रहु कहाँ। किहि विधि रचना रचू बनाई, ब्रह्मा आवे कौन उपाय। ब्रह्मा ने पिता का दर्शन नहीं पाया। शून्य ध्यान में यूं ही बहुत युग बीत गए। माता अष्टांगी मन में बहुत चिंता करती हैं कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा कहाँ रह गया, किस प्रकार सृष्टि की रचना करूं और कौन सा उपाय करूं कि ब्रह्मा वापिस आ जाए। तो इस प्रकार माता विचार करती हुई ब्रह्मा की चिंता में डूबी रहती हैं और उसके आगे किस प्रकार अपने शरीर से गायत्री की उत्पत्ति करती हैं। आगे की कथा कल की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बोलो साधो सत साहिब।